जय हिंद जय भारत मित्रों। जैसा कि हम पढ़ रहे थे कि ई कॉमर्स हम पढ़ रहे थे। ई कॉमर्स के प्रकार में B2B, B2C, B2G, C2C, C2B, A2C, A2B, A2A, G2B, G2C। तो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन से एडमिनिस्ट्रेशन तक हो चुका था। जब मतलब प्रशासन से प्रशासन के बीच कोई व्यापारिक लेन देन होगा, ठीक है ना, तो A2A कहलाएगा। अब जब G का मतलब होता है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट टू बिजनेस, मतलब गवर्नमेंट से बिजनेस के बीच जो होगा प्रोसेस होगी या तो G2B कहलाएगा। गवर्नमेंट से कंज्यूमर के मध्य जो होगा, गवर्नमेंट टू कंज्यूमर के बीच जो लेन देन होगा तो G2C कहलाएगा। तो मित्रों, ई कॉमर्स के इतने प्रकार होंगे। ये पूछा जाता है कि बी का मतलब क्या होता है, जैसे बिजनेस होता है। सी का मतलब कंज्यूमर होता है। ए का मतलब रजिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन होता है। जी का मतलब क्या होता है, गवर्नेंस होता है। इस प्रकार से पूरी प्रोसेस है और ये पूछी जाती है। अब मित्रों, ये हमारा ई कॉमर्स की क्या हो गए, ये प्रकार हो गए। अब इसके बाद हम क्या देखेंगे कि प्रमुख जो है ई कॉमर्स की टेक्निक है या तकनीकी है, हम इसको देखेंगे। तो अब देखिए मित्रों, ई कॉमर्स की जो प्रमुख तकनीकें हैं वो 4 हैं। कौन सी? EDI इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज, EBB इलेक्ट्रॉनिक बुलेटिन बोर्ड, और EFT का क्या मतलब हो गया, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर और ईमेल। ठीक है, ये 4 तकनीकें हैं। इसका फुल फॉर्म लिख लीजिए, आ जाता है कई बार। इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज, इलेक्ट्रॉनिक बुलेटिन बोर्ड, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर और इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो देखिए मित्रों, जो ई कॉमर्स है, जैसे मान लीजिए क्या करते हैं, हम सामान खरीदते हैं, ठीक है ना, कोई वस्तु या व्यापार करते हैं, उनके हम क्या करते हैं कि हम पेमेंट करने की बारी आती है। तो इन माध्यम से क्या कर सकते हैं, हम पेमेंट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए पहला क्या है, EDI इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। ये क्या है, ये कम्युनिकेशन सिस्टम है जिसमें एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा का इलेक्ट्रॉनिक रूप से ट्रांसफर किया जाता है। ये क्या है, कम्युनिकेशन सिस्टम है जिसमें क्या किया जाता है, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के मध्य क्या किया जाता है, डाटा का क्या किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है। डाटा ट्रांसफर किया जाता है 1970 में। 1970 में, कब? 1970 में ई कॉमर्स, ठीक है ना, ई कॉमर्स कंपनी जो है ई कॉमर्स को परिचित करा इसने। और EDI का प्रयोग सबसे ज़्यादा, इसका प्रयोग जो कहें तो इसका प्रयोग सबसे ज़्यादा बिजनेस टू बिजनेस, ठीक है ना, इसके मध्य किया जाता है। तो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। ये क्या है, एक प्रकार से कम्युनिकेशन सिस्टम है जो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के मध्य डाटा का प्रवाह होता है। 1970 में ई कॉमर्स ने इससे परिचित कराया कंपनी ने, और इसका प्रयोग सबसे ज्यादा B2B में, बिजनेस टू बिजनेस के मध्य किया जाता है। अब मित्रों, दूसरा क्या है, इलेक्ट्रॉनिक बुलेटिन बोर्ड। इलेक्ट्रॉनिक बुलेटिन बोर्ड क्या है, ये भी क्या है, ऑनलाइन, ये भी ऑनलाइन कम्युनिकेशन सिस्टम है। मित्रों, ये शॉर्ट फॉर्म लिख दिए, ये भी क्या है, ऑनलाइन कम्युनिकेशन सिस्टम है। और अब देखिए इसमें होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, ठीक है, या किसी भी सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन शेयर करना है या रिक्वेस्ट कर सकते, इसमें क्या कर सकता है, कोई व्यक्ति किसी भी कम्युनिकेशन, ठीक है ना, किसी भी क्या करता है, इसमें कम्युनिकेशन सब्जेक्ट की क्या करता है, इंफॉर्मेशन शेयर करता है, रिक्वेस्ट कर सकता है या फिर डिस्कस कर सकता है। इलेक्ट्रॉनिक बुलेटिन बोर्ड को मैसेज बोर्ड या कंप्यूटर फॉर्म कहा जाता है, ठीक है ना। जैसे एक कोई क्या है, व्यक्ति है, ठीक है ना, इसे क्या करना है, कम्युनिकेशन क्या करना है, शेयर करना है, ठीक है। या कहें कि कोई व्यक्ति सब्जेक्ट को इंफॉर्मेशन में शेयर कर सकता है, सब्जेक्ट को इंफॉर्मेशन में, इंफॉर्मेशन मतलब सूचना, सब्जेक्ट को इंफॉर्मेशन में शेयर कर सकता है, रिक्वेस्ट कर सकता है,
ठीक है, शेयर कर सकता है, रिक्वेस्ट कर सकता है, या मैसेज को रीड कर सकता है। इलेक्ट्रॉनिक बुलेटिन बोर्ड को मैसेज बोर्ड या कंप्यूटर फार्म कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक बुलेटिन बोर्ड को मैसेज बोर्ड या बुलेटिन, बुलेटिन तो नाम ही है, बुलेटिन फार्म भी कहा जाता है। और देखिए मित्रों, ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक बुलेटिन बोर्ड, और इसमें मुख्य रूप से देखिए इसको कोई भी यूजर, मतलब इसकी कोई भी यूजर मैसेज को रीड कर सकता है, रिस्पॉन्स कर सकता है। कोई भी यूजर हो इसके मैसेज को रीड कर सकता है, रिस्पॉन्स दे सकता है। तो इसका प्रयोग ज़्यादातर ठीक है एजुकेशन और मनोरंजन में किया जाता है, एजुकेशन और मनोरंजन में किया जाता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक बुलेटिन बोर्ड का प्रयोग सर्वाधिक किस में किया जाता है, एजुकेशन और मनोरंजन में किया जाता है। ठीक है, अब मित्रों अब इसको हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर ये क्या होता है? देखिए मित्रों, जब हम कोई न कोई सूचना संचार प्रौद्योगिकी का इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का उपयोग करके हम पैसे को एक जगह से दूसरे जगह भेजते हैं। जैसे मान लीजिए हम अपने अकाउंट से या फोन पे से, ठीक है ना, या क्रेडिट कार्ड से, कुछ भी कहें, यहाँ से मान लीजिए एटीएम से पैसे निकालना है या पैसे भेजना है एटीएम से भी, तो वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर कहलाता है, ईएफटी। तो इसके बारे में हम देखेंगे, ईएफटी के बारे में। अब मित्रों देखते हैं कि ईएफटी यानी इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर के कितने माध्यम हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, और मोबाइल वॉलेट है, पॉइंट ऑफ सेल है, मोबाइल वॉलेट है, पॉइंट ऑफ सेल है, पीओसी का मतलब पॉइंट ऑफ सेल, ठीक है, पीओएस पॉइंट ऑफ सेल। और चौथा जो पांचवा आपका एसीएच ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, एसीएच ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, पॉइंट ऑफ सेल। अब देखिए मित्रों, जैसे डेबिट कार्ड है, ठीक है ना, जैसे डेबिट कार्ड एक अद्वितीय संख्या का कार्ड होता है, प्लास्टिक कार्ड होता है, ठीक है। इसमें जो इसको जारी करता है, बैंक जारी करता है, ठीक है, उसमें सारी जानकारी रहती है, चिप लगी रहती है, और उसके कुछ कोड होते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा बैंक है, हमारा बैंक ने क्रेडिट कार्ड जारी किया, हमको हमारे खाते में पैसा हमको निकालना है, तो एटीएम से हम निकाल सकते हैं। यही डेबिट कार्ड एक प्रकार का क्या है, एटीएम, ठीक है। अब ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक, एक प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक ईएफटी का उदाहरण है। अब मित्रों दूसरा देखते हैं क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड भी बैंक जारी करता है, लेकिन डेबिट और क्रेडिट कार्ड में कुछ अंतर होते हैं। अगर मान लीजिए आपके खाते में राशि नहीं है, आपको पैसा चाहिए, तो क्रेडिट कार्ड दे देता है, ठीक है। या इसमें राशि होना जरूरी है, इसमें राशि होना कोई जरूरी नहीं है। और देखिए दूसरी चीज ये है, और इसके भुगतान के मामले में तुरंत खाते से राशि कट जाती है, लेकिन ऐसा इसमें नहीं होता है। और तीसरा माध्यम क्या है, मोबाइल वॉलेट। मोबाइल वॉलेट जो है एक पारंपरिक वॉलेट का क्या है, डिजिटल संस्करण है, डिजिटल संस्करण है पारंपरिक वॉलेट का। अब देखिए मोबाइल वॉलेट से भी हम कई बार क्या करते हैं, नगद चेक या क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से भुगतान करने के बजाय हम डिजिटल या हार्ड सामानों का भुगतान मोबाइल वॉलेट से कर सकते हैं। जैसे इस मोबाइल वॉलेट के उदाहरण पेटीएम हो गया, पेटीएम हो गया, ठीक है ना, पेटीएम हो गया, आपका फ्री चार्ज हो गया, जियो मनी हो गया, स्टेट बैंक हुंडी हो गया। तो पेटीएम हो गया, मोबाइल वॉलेट में पेटीएम आपका आ जाता है, फ्री चार्ज आ जाता है, जियो मनी आ जाता है, पेटीएम आ जाता है, फ्री चार्ज आ जाता है, जियो मनी आ जाता है, स्टेट बैंक हुंडी आ जाता है। मोबाइल वॉलेट के उदाहरण है। जैसे इन माध्यम से ना करके हम सीधे क्या कर सकते हैं, इस माध्यम से भुगतान कर सकते हैं, डिजिटल या हार्ड सामानों का भुगतान मोबाइल वॉलेट से कर सकते हैं सीधे। अब पॉइंट ऑफ सेल, पीओसी क्या होता है मित्रों, ये भी क्या ईएफटी का एक उदाहरण है। इसे आप किसी भी दुकान में भुगतान कर सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर का माध्यम, इसे किसी भी दुकान में कर सकते हैं। और एसीएच क्या है मित्रों, एसीएच जो है ऑटोमेटिक क्लियरिंग हाउस है, ऑटोमेटिक क्लियरिंग हाउस है, ठीक है। और ये नेटवर्क द्वारा संशोधित एक इलेक्ट्रॉनिक बैंक टू बैंक मनी ट्रांसफर प्रक्रिया है। ये क्या है, बैंक टू बैंक मनी ट्रांसफर प्रोसेस है, ठीक है ना।
जैसे मान लीजिए कोई बैंक उपभोक्ता है, ठीक है, और निवेश पर उसका अकाउंट से किसी अन्य अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करता है, ठीक है, ऐसा 2-3 दिन में इसमें समय लगता है ACH में। ये क्या होगा मित्रों, ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म हो गए। और जैसे मान लीजिए ईमेल हो गया। अब ईमेल जो है एक महत्वपूर्ण क्या है, साधन है। ईमेल जो है इंटरनेट का एक महत्वपूर्ण साधन है ईमेल। और जैसे कि अब हम देख सकते हैं कि इंटरनेट के माध्यम से अपने उत्पाद के विज्ञापन विभिन्न मैसेज या PDF फाइल में जब भेजते हैं, ठीक है ना, तो इंटरनेट के माध्यम से उनका विक्रय करना ईमेल कहलाता है। जैसे मान लीजिए इंटरनेट के माध्यम से हम विज्ञापन क्या करना है, इंटरनेट के माध्यम से हमें विज्ञापन भेजना है, या इंटरनेट के माध्यम से हमें विज्ञापन को क्या करना है, भेजना है, तो क्या कहलाता है, ईमेल कहलाता है। विज्ञापन सेल करना, ये बेचना, ईमेल कहलाता है। अब इसके 2 प्रकार होते हैं मुख्य रूप से। CRM होता है, क्या, एक CRM होता है, दूसरा क्या होता है, EPR होता है। EPR तो देखिए CRM जो उसे है कंज्यूमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट कहलाता है, और जो ERP होता है सॉफ्टवेयर एंटरप्रेन्योर रिसोर्स प्लानिंग होता है। क्या होता है, ERP सॉफ्टवेयर जो होता है एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग कहलाता है, सॉफ्टवेयर एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग कहलाता है, ठीक है मित्रों। अब जैसे ई कॉमर्स हो गया, ठीक है ना, ई कॉमर्स की अगर हम विशेषताएं देखें तो यह आसानी से हो जाता है इसमें, ठीक है ना, ये आपके बैंक अकाउंट से जुड़ा होता है। ई कॉमर्स मतलब कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक या प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक तकनीकें हैं या प्रमुख वेबसाइट्स हैं, इनके माध्यम से ई कॉमर्स में व्यापार कर सकते हैं। हमें समय की बचत होती है, ठीक है। कई बार क्या होता है कि समय, मान लीजिए बैंक अकाउंट हमारा रीवा में है, ठीक है, अगर हम मान लीजिए फोन पे चलाते हैं, कोई ई-वॉलेट चलाते हैं, कोई ऐसा माध्यम चलाते हैं, हमारे पैसे की बचत होती है, ठीक है ना, इससे बहुत सारे फायदे होते हैं। नुकसान क्या होता है, कभी कभी इन सब चीज़ों को, इनकी सुरक्षा न हो पाने के कारण, ठीक है ना, कई बार जैसे राशि मान लीजिए कट जाती है, बहुत सारी समस्याओं का सामना पड़ता है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में, तो ठीक है। अब इसके लिए जैसे मान लीजिए इन सब समस्याओं को दूर करने के लिए क्या है, सूचना और प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 काम करता है। अब उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2000 आया है, तो उसमें पहले क्या था कि इसमें ऑनलाइन शॉपिंग को भी शामिल कर लिया गया है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में जो संशोधन हुआ है, उसमें ये कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जो ऑनलाइन माध्यम से भी या ऑफलाइन से किसी भी प्रकार का लेन देन करता है, या उसमें धोखाधड़ी होती है, या कोई हमारा विज्ञापन प्रचार होता है या भ्रामक विज्ञापन होता है, वो सूचना प्रौद्योगिकी नहीं, वो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अंतर्गत आएगा। तो ये क्या हो गया हमारा। अब देखिए मित्रों, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है कुछ मुख्य रूप से। ई कॉमर्स जो प्लेटफॉर्म है 2 प्रकार के होते हैं। ऑनलाइन एक स्टोर फ्रंट है, कौन सा है, ऑनलाइन स्टोर फ्रंट है, और दूसरा क्या है, ऑनलाइन मार्केट प्लेस है। अब जैसे ऑनलाइन मार्केट प्लेस में तो फ्लिपकार्ट, अमेजन ये सब आ जाएंगे, लेकिन ऑनलाइन जो स्टोर फ्रंट है हम उसको देखेंगे अच्छे से, दोनों को देखेंगे मित्रों। इसमें क्या देखेंगे हम, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। ई कॉमर्स जो प्लेटफॉर्म है ये क्या है, एक प्रकार से देखिए इंफॉर्मेशन तकनीक का टूल्स का सहारा लिया जाता है इसमें, और ऑनलाइन स्टोर के माध्यम से अलग अलग तकनीकों के माध्यम से क्या किया जाता है, हम सामानों को क्या करते हैं, स्टोर्स करते हैं। या स्टोर हम इसको 2 भागों में बांट सकते हैं। ऑनलाइन जो है प्लेटफॉर्म है, ये 2 प्रकार का होता है। इसमें जो पहला है ऑनलाइन स्टोर फ्रंट, ऑनलाइन मार्केट प्लेस। ऑनलाइन स्टोर फ्रंट, ऑनलाइन मार्केट प्लेस। अब देखिए मित्रों, जो ऑनलाइन आपका स्टोर फ्रंट है, अब इसको देखते हैं। अब देखिए मित्रों, जैसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है वो 2 प्रकार का होता है, ऑनलाइन स्टोर फ्रंट, ऑनलाइन मार्केट प्लेस। अब हम सबसे पहले देखेंगे ऑनलाइन स्टोर फ्रंट क्या होता है। ऑनलाइन स्टोर फ्रंट जो होता है, ये आमतौर पर मर्चेंट अपना जो है ऑनलाइन स्टोर या किसी वेबसाइट के माध्यम वेबसाइट बनाते हैं। इसमें क्या करते हैं, वेबसाइट बनाते हैं, और यह ऑनलाइन स्टोर बनाते समय सीधा और मतलब बनाने का सबसे आसान तरीका है, ठीक है। और यह अधिकतर इसी माध्यम से अपना क्या करते हैं, व्यापार कराते हैं। अब ऑनलाइन स्टोर फ्रंट के तहत अगर पूछा जाता है, जैसे मैग्नेटो हो गया, ठीक है ना, ऑनलाइन स्टोर फ्रंट का अच्छा उदाहरण क्या होगा, मैग्नेटो। ये सबसे सरल और लोकप्रिय क्या है, ई कॉमर्स है, सोल्यूशन प्लेटफॉर्म है, ठीक है ना, और इसमें कई सारे फीचर्स रहते हैं। अब देखिए जैसे दूसरा क्या है, डिमांड वेयर।
दूसरा क्या है डिमांड वेयर क्या है, क्लाउड आधारित ई कॉमर्स है, ठीक है। और जैसे अरेकल कॉमर्स हो गया, अरेकल कॉमर्स जैसे ये B2B और B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर की मत क्या होता है, अरेकल कॉमर्स। फिर वो कॉमर्स, फिर ड्रोपल कॉमर्स, फिर क्या होता है आपका ये क्या है आपका ड्रोपल कॉमर्स, स्ट्रामेजो, फिर रोजर पे। देखिए रोजर पे क्या है, भारतीय ऑनलाइन पेमेंट गेटवे है। ये क्या है, इसको प्रारंभ, यह जयपुर में इसका मुख्यालय, ठीक है। स्टार्टअप OCSS ने इसको प्रारंभ किया था, अंतरराष्ट्रीय भुगतान को ये रोजर पे स्वीकार करता है। ये मित्रों कौन सा ऑनलाइन स्टोर फ्रंट हो गया आपका, और ऑनलाइन मार्केट प्लेस। जैसे मान लीजिए ऑनलाइन मार्केट प्लेस में आपका क्या आ जाएगा, ऑनलाइन मार्केट प्लेस में जो होता है मतलब ये बिचौलियों का काम करता है एक प्रकार से, और ग्राहक और ऑनलाइन मार्केट मर्चेंट के बीच क्या करता है, कम्युनिकेशन सिस्टम या संबंध बनाता है। क्या करता है ग्राहक और उसके बीच, मर्चेंट के बीच अंतर संबंध बनाता है। अब देखिए ऑनलाइन जो मार्केट प्लेस है एक प्रकार से ग्राहक मर्चेंट से सीधा संबंध नहीं होता है, ग्राहक का मर्चेंट से संबंध नहीं होता, लेकिन इसमें ऑनलाइन मार्केट प्लेस के माध्यम से जैसे अमेजन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो ग्राहक को सीधे जो कंपनियां ग्राहक को अपनी सेवाएं उपलब्ध कराती हैं। तो हम इसके अंतर्गत देख लेते हैं कौन कौन सी चीज़ें आएंगी। जैसे इसके अंतर्गत फ्लिपकार्ट आ जाएगी, क्या आ जाएगी, फ्लिपकार्ट। देखिए मित्रों क्वेश्चन कैसे बनेगा, जैसे ये पूछता है कि ऑनलाइन मार्केट प्लेस का उदाहरण क्या है, तो 3-4 दे देंगे, फ्लिपकार्ट भी दे देगा, तो हमको किस में टिक करना है, फ्लिपकार्ट में करना है। देखिए जैसे इसमें फ्लिपकार्ट आ गया, ठीक है, अमेजन आ गया, ईबे आ गया, इट्सी हो गया, अमेजन आ गया, ईबे आ गया, इट्सी हो गया, और इसी में आगे देखें तो इंडिया मार्ट हो गया, स्नैपडील हो गया, मिंत्रा हो गया, इंडिया मार्ट हो गया, स्नैपडील हो गया, मिंत्रा हो गया, ठीक है, और इसे नेटमेट हो गया, जियो मार्ट हो गया। मतलब जितने भी बड़ी बड़ी ई कॉमर्स कंपनियां हैं जो क्या करती हैं, हमें सेवाएं उपलब्ध कराती हैं, वस्तुएं उपलब्ध कराती हैं, ठीक है, हम पैसा देते हैं। और वही ऑनलाइन मार्केट प्लेस, मार्केट मतलब वही है बाजार, इसके अंतर्गत आ जाएगा। ऑनलाइन स्टोर फ्रंट में ये चीज़ें आ जाएंगी। तो इन दोनों चीज़ों को हम क्या करना है, अच्छे से समझ लेना है। अब हम क्या करेंगे कि जितने भी ई कॉमर्स प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय कंपनियां हैं हम उसको देखेंगे कि जैसे ऑनलाइन मार्केट प्लेस, जैसे हम फ्लिपकार्ट के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, अमेजन के बारे में स्थापना कब हुई है, इसका प्रमुख कौन है, इट्सी कहाँ की कंपनी है, स्थापना किसने की थी, इंडिया मार्ट, ठीक है, स्थापना कब हुई है, इसका अध्यक्ष कौन है, ठीक है, इसका कार्य क्या है। तो अब देखिए मित्रों इसको हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये पूछा करता है एग्जामों में अधिकतर। तो ऑनलाइन स्टोर फ्रंट के तहत क्या क्या आएगा, मैग्नेटो आएगा, डिमांड वेयर आएगा। देखिए ये क्या है, एक प्रकार से स्टोर फ्रंट है, ठीक है ना। ये जो है आपका ऑनलाइन स्टोर फ्रंट, ये क्या करता है, आमतौर पर मर्चेंट अपना ऑनलाइन स्टोर किसी वेबसाइट के माध्यम से बनाते हैं, ठीक है ना। मर्चेंट जो होते हैं वो अपना ऑनलाइन किसी वेबसाइट के माध्यम से जो अपना बनाते हैं। तो ये इसमें मैग्नेटो, डिमांड वेयर और अरेकल कॉमर्स, ठीक है ना, वो कॉमर्स हो गया, ड्रोपल कॉमर्स हो गया, स्ट्रामेटो हो गया, और रोजर पे हो गया या रोजर पे, ठीक है। जयपुर में इसका मुख्यालय है और एसिस कंपनी ने बनाया था, ठीक है ना। अंतर्राष्ट्रीय भुगतान को स्वीकार करता है रोजर पे, और ये क्या है, भारतीय ऑनलाइन पेमेंट गेटवे है रोजर पे। अब देखिए अब ऑनलाइन मार्केट प्लेस में क्या क्या आ जाएगा, जितनी भी ई कॉमर्स बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ठीक है ना। मार्केट मतलब वही है बाजार, ऑनलाइन बाजार वाली जो बाजार में अपना सामान बेचते हैं। तो जैसे ग्राहक और मर्चेंट के बीच इसमें अंतर संबंध स्थापित होता है, जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजन हो गया, ईबे हो गया, इट्सी हो गया, इंडिया मार्ट हो गया, जियो मार्ट हो गया, मिंत्रा हो गया, स्नैपडील हो गया। जितनी भी कंपनियां ई कॉमर्स वाली हैं प्रमुख, किसके अंतर्गत आ जाएंगी, ऑनलाइन मार्केट प्लेस के अंतर्गत आ जाएंगी। अब हम पढ़ेंगे क्या मित्रों, फिर से एक बार बता देते हैं कि अब हम पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय जो बड़ी बड़ी ई कॉमर्स कंपनियां हैं, जैसे अमेजन हो गया, ठीक है, अमेजन हो गया, जोमेटो हो गया, बहुत सारी कंपनियां जितनी हैं उनको हम पढ़ेंगे, ई कॉमर्स वाली, और भारतीय कंपनियों को पढ़ेंगे। इससे भी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अब मित्रों जैसे कि प्रमुख ई कॉमर्स हम कंपनियों में देखेंगे कि सबसे पहली जैसे अमेजन है, ठीक है,
देखिए अमेजन जो कंपनी है, ठीक है ना, इसकी स्थापना जेफ बेजोस ने की थी। ये दुनिया का सबसे बड़ा क्या है, ऑनलाइन मार्केट प्लेस है। दुनिया का या अंतरराष्ट्रीय क्या है, ऑनलाइन सबसे बड़ी ई कॉमर्स मार्केट प्लेटफॉर्म है, सबसे बड़ी ई कॉमर्स मार्केट प्लेस है। इसकी स्थापना किसने की थी, जेफ बेजोस ने की थी, अमेजन की। और देखिए कब किया था इन्होंने, 5 जुलाई 1994। कहाँ, वाशिंगटन डीसी, यूएसए की राजधानी। देखिए मित्रों, अमेजन जो कंपनी है दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स मार्केट प्लेस है, और इसकी स्थापना किसने की थी, जेफ बेजोस ने की थी। अब पूछा जाता है कब की थी, 1994 में किया था। कहाँ किया था, वाशिंगटन डीसी में। इसका मुख्यालय सिएटल या अन्य जगह अमेरिका में भी है, ठीक है। अब देखिए इसका मुख्यालय भारत में भी है। इसका मुख्यालय अगर पूछता है भारत में कहाँ है, भारत में बेंगलुरु में है, भारत में बेंगलुरु में है। बेंगलुरु को क्या कहा जाता है, साइंस सिटी कहा जाता है, ठीक है। तो बेंगलुरु में है इसका मुख्यालय, और इसके सीईओ भारत में क्या है, एनडी जेसी। भारत में इसके सीईओ कौन है, एनडी जेसी। अमेजन.com जो कंपनी है, इसके भारत में मुख्यालय बेंगलुरु में, इसके सीईओ कौन है, एनडी जेसी। और देखिए मित्रों, इसको बहुत अच्छे से हमको क्या करना है, याद कर लेना है तीन चीजें, क्योंकि ये पूछता है। अमेजन क्या है, 1994, इसके मुख्यालय कहाँ है, वाशिंगटन डीसी में। और दूसरी चीज क्या है इसमें, इसके संस्थापक हम जेफ बेजोस। भारत में क्या है, भारत में एनडी जेसी है। बेंगलुरु में इसकी क्या है, बेंगलुरु में क्या है, इसका मुख्य रूप से मुख्यालय है अमेजन का। अब दूसरी देखते हैं, दूसरी कॉमर्स कंपनी, दूसरी ई कॉमर्स कंपनी हम देखे लेते हैं, ईबे। क्या, ईबे। अब देखिए मित्रों, जो ईबे है इसकी स्थापना 1995 में हुई थी। कब हुई थी, 1995 में हुई थी, 1901 साल बाद। ईबे की स्थापना 1995 में हुई थी। संस्थापक जो है इसके, पियरे ओमिदवार, ठीक है ना। ईबे जो 1995 में स्थापित हुई थी, इसके संस्थापक पियरे ओमिदवार हैं, और मुख्यालय कहाँ, सैन जोन्स कैलिफोर्निया में। मुख्यालय कहाँ है इसका, सैन जोन्स कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया कहाँ है, यूएसए में है। कैलिफोर्निया एक द्वीप भी है यूएसए में, कैलिफोर्निया, ठीक है। हिंद महासागर से जुड़ा हुआ है। कैलिफोर्निया एक शहर भी है, और ये मुख्य रूप से हॉलीवुड सिटी कही जाती है। अब देखिए सैन जोन्स में है, कैलिफोर्निया के सैन जोन्स में है इसका मुख्यालय ईबे का, 1995, पियरे ओमिदवार। अब देखिए, अब मित्रों, अब दूसरी कंपनी है ग्रुप GROP, ग्रुप, ठीक है, GROP, ग्रुप, ठीक है। ये कंपनी है ग्रुप। और इसका देखिए, इसकी स्थापना कब हुई थी, 2008 में। इसकी स्थापना 2008 में। मुख्यालय कहाँ है, वही अमेरिका में, यूएसए में मुख्यालय है। और मित्रों देखिए, इसके संस्थापक कौन है, एंड्रेव मिशन। और ये नई चीजें हैं, एंड्रेव मिशन, और कौन साथ में, और ब्राक केबल, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखते हैं अगली कंपनी, देखते हैं मित्रों, Alibaba.com। क्या, अलीबाबा हम बताए थे कि अलीबाबा की स्थापना कब हुई थी। अलीबाबा जब 99 साल के हो गए थे, तो क्या किए थे, Alibaba.com उन्होंने, जैक मा ने, किसने स्थापित किया था, जैक मा ने। कब, 1999 में। जैक मा, ऐसा समझिए कि जब जैक Alibaba.com, जैक मा संस्थापक थे, जब 99 साल के हुए, तो क्या हुआ, Alibaba.com की इन्होंने स्थापना कर दी। अब मित्रों, अब इसका मुख्यालय कहाँ है Alibaba.com का, हांगझू, चीन की राजधानी
नहीं, चीन की राजधानी बीजिंग है, शहर है हांगहू, चीन में है alibaba.com। अब मित्रों जैसे अब हम अगली कंपनियां देखेंगे। अब मित्रों जैसे JD.com हो गया। JD.com की स्थापना कब होती है? ठीक है, 1998 में होती है। ठीक है, इसके संस्थापक कौन है? संस्थापक JD.com के ल्यू क्विंगडोंग इसके संस्थापक 1998 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ है? बीजिंग में। बीजिंग कहाँ है? चीन में। अब देखिए जो मित्रों जेरेंडो है, अब जेरेंडो की स्थापना भी 2008 में होती है। कब? 2008 में होती है। और मुख्यालय कहाँ है? बर्लिन में है इसका। बर्लिन कहाँ है? जर्मनी, जर्मनी की राजधानी है। ठीक है, संस्थापक डेविड स्कैंडियर और रॉबर्ट, ऐसे समझिए कि डेविड, रॉबर्ट और तीसरा है रॉकेट इंटरमेट। तीन लोगों ने जेरेंडो की स्थापना की थी 2008 में, मुख्यालय बर्लिन में। अब मित्रों जैसे अगली कंपनी कौन सी है? B2W कैलिफोर्निया डिजिटल। ठीक है ना, नहीं कैलिफोर्निया, B2W कैम्पेनिया डिजिटल। ठीक है ना, इसकी स्थापना 2006 में हुई थी। रियो डी जेनेरियो ब्राजील का शहर, रियो डी जेनेरियो। कंपनियों को नाम कठिन है, फिर भी हमको इसको एक बार रिवीजन करेंगे तो याद हो जाएगा। रियो डी जेनेरियो मुख्यालय है, B2W कैम्पेनिया और डिजिटल इसका पूरा नाम। ठीक है, तो अब क्या है? दूसरी कंपनी कौन सी है? इट्सी। अब इट्सी के बारे में देखेंगे मित्रों कि इट्सी यह क्या है? मार्केट प्लेस पर हैंडमेड, विंटेज और कुछ दुर्लभ वस्तुएं उपलब्ध कराता है। मार्केट प्लेस पर क्या कराता है? मार्केट प्लेस पर हैंडमेड, विंटेज व दुर्लभ वस्तुएं खरीदी व बेची जाती है। ठीक है, अब मित्रों जैसे इसकी स्थापना, इट्सी की स्थापना कब हुई थी? 2005 में हुई थी। ठीक है ना, रॉबर्ट केलिन ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट केलिन। और दूसरा है चेरिस मैग्रिट, चेरिस, एक नाम रखें, रॉबर्ट केलिन, चेरिस। और तीसरा नाम क्या है? हैम कोपिस, जेरेड ट्रेवल। इतने लोगों ने इट्सी की स्थापना की थी। ठीक है मित्रों, अब देखिए जैसे नेटमेड है, ठीक है ना, ये भारत की कंपनी है, कोई बात नहीं। तो ये प्रमुख मित्रों ई कॉमर्स कंपनियां थी जो पूछी जाती हैं हमारे पेपर में, और इसको हमको याद रखना जरूरी है। ठीक है, अब हम मित्रों देखते हैं कि भारतीय ई कॉमर्स कंपनियां, अब कौन कौन सी ऐसी कंपनियां हैं जो भारतीय ई कॉमर्स के क्षेत्र में परचम लहरा रही हैं, तो उन कंपनियों को देखेंगे हम। प्रमुख भारतीय ई कॉमर्स कंपनियां, और इसमें देखते हैं मित्रों पहला कौन सा है? प्रमुख भारतीय कंपनियों में जैसे मान लीजिए फ्लिपकार्ट देख लेते हैं। कौन सी कंपनी? फ्लिपकार्ट। अब देखिए मित्रों फ्लिपकार्ट क्या है? भारत की प्रमुख ई कॉमर्स कंपनियां हैं। भारत की प्रमुख ई कॉमर्स कंपनी है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी मित्रों? इसकी स्थापना 2007 में हुई थी। कब हुई थी मित्रों? भारतीय ई कॉमर्स कंपनियों में इसकी स्थापना कब हुई थी? 2007 में। ठीक है,
और संस्थापक कौन कौन से हैं? सचिन बंसल प्लस बिन्नी बंसल। देखिए, फ्लिपकार्ट प्रमुख ई कॉमर्स भारतीय कंपनी है। 2007 में इसकी स्थापना हुई थी। संस्थापक सचिन बंसल और बिन्नी बंसल है। अब देखिए, ये मुख्य रूप से पहले क्या करती थी? पुस्तकों की ऑनलाइन खरीदी बिक्री करती थी। पुस्तकों की ऑनलाइन खरीद बिक्री करती थी, ठीक है ना। फिर बाद में अपने ग्राहकों को अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण उपलब्ध कराने लगी। और देखिए, अब एक फैक्ट है कि 9 मई 2018 को, ठीक है ना, अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी जो वॉलमार्ट कहाँ की कंपनी है मित्रों? अमेरिका की है, यूएसए की है, ठीक है ना। वॉलमार्ट ने क्या किया? 77% इसकी खरीदारी, 77% हिस्सेदारी खरीद ली। मतलब मान लीजिए, अगर कोई सामान बिकता है 1000 का, उसमें मान लीजिए 100 रुपये प्रॉफिट होता है, ठीक है ना। तो उसमें 77 रुपये कौन लेगा? वॉलमार्ट लेगा। 33 रुपये कौन लेगा? 23 रुपये कौन लेगा? या फ्लिपकार्ट लेगा। तो ये हिस्सेदारी किसने खरीद ली? वॉलमार्ट ने, फ्लिपकार्ट की। अब मित्रों, फिर अब अगली कंपनी हम देखते हैं, कौन सी भारतीय दूसरी कंपनी प्रमुख है। अब देखिए मित्रों, एक चीज और है कि फ्लिपकार्ट जो है, ठीक है ना, अब ये मुख्य रूप से कहाँ की कंपनी? जैसे किसी भी कंपनी की 50% से जब ज्यादा हिस्सेदारी रह जाती है, फिर उसका मालिकाना किसके पास जाता है? अब इसका मालिकाना किसके पास आ गया? वॉलमार्ट के पास आ गया। अब मित्रों, इसी में हम दूसरी कंपनी कौन सी देखते हैं? भारतीय कंपनी Havmart.com। दूसरी कंपनी इंडिया की प्रमुख ई कॉमर्स कंपनी ये भी है। अब देखिए, भारत की पहली ई कॉमर्स कंपनी 1999 में इसकी स्थापना हुई थी, Havmart। कब? भारत की, अगर पूछा जाए कि भारत की, देखिए मित्रों, पीएससी में सीधे क्वेश्चन पूछता है। अभी तक नहीं पूछा, भारत की पहली ई कॉमर्स कंपनी पूछ लेगा। भारत की पहली ई कॉमर्स कंपनी देखिए कौन सा है? Havmart। अब देखिए, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1999 में हुई थी। Havmart की स्थापना कब हुई थी? 1999 में। संस्थापक कौन थे? के बैठेश्वरन। भारत में ई कॉमर्स के जनक भी कहे जाते हैं। अगर हम पूछे भारत में ई कॉमर्स के जनक कौन है, तो भारत में ई कॉमर्स के जनक हमने क्या बताया मित्रों? के बैठेश्वरन। देखिए मित्रों, ई कॉमर्स में भारत के जनक हैं और ये संस्थापक भी हैं। Havmart के संस्थापक भी हैं, ठीक है। 1999 में क्या हुई? इसकी स्थापना हुई थी। हम मित्रों देख लेते हैं तीसरी कंपनी इंडिया मार्ट का नाम आप खूब सुना होगा। ई कॉमर्स, ये भी क्या है? प्रमुख ई कॉमर्स कंपनी है। इसकी स्थापना 1996 में हुई थी। कब हुई थी? 1996 में हुई थी। इसका मुख्यालय नोएडा में है। दिनेश अग्रवाल और ब्रजेश अग्रवाल ने इसकी स्थापना की। मुख्यालय कहाँ है? नोएडा कहाँ है? यूपी में। अब देखिए, ब्रजेश व दिनेश अग्रवाल ने, ठीक है ना, ब्रजेश व दिनेश अग्रवाल ने इसकी स्थापना की। संस्थापक कौन है? ब्रजेश व दिनेश। इंडिया मार्ट 1996। अब मित्रों, इसके आगे हम देखेंगे कि जैसे मान लीजिए फ्लिपकार्ट तो हम देख लिए थे, ठीक है। अब उसके सीईओ हमने देखे थे। सीईओ फ्लिपकार्ट के कौन थे? संस्थापक हैं। और देखिए, जो कंपनी का, जो इस कंपनी के सीईओ है तो कल्याण कृष्ण मूर्ति है। कौन है? कल्याण कृष्ण मूर्ति। ये हो गई मित्रों
अब देखते हैं मित्रों दूसरी कंपनी मिंत्रा। अब मित्रों देखते हैं हम दूसरी का उस कंपनी पेटीएम। पेटीएम, अब देखिए मित्रों पेटीएम की स्थापना कब हुई थी? पेटीएम की स्थापना 2010 में हुई थी। अब मुख्यालय कहाँ है इसका? मुख्यालय इसका नोएडा में। कहाँ है? नोएडा में है मित्रों। और देखिए इसका संस्थापक कौन है पूछा जाता है अक्सर। पेटीएम के संस्थापक हैं विजय शेखर शर्मा है। विजय शेखर शर्मा है। अब देखिए 2017 में पेटीएम ने अपना पेटीएम वॉलेट भी लॉन्च किया है। 2017 में पेटीएम ने अपना पेटीएम वॉलेट लॉन्च किया है। अब मित्रों अब देखते हैं अगली कंपनी कौन सी है? मिंत्रा। अब देखिए ये भी प्रमुख ई कॉमर्स भारतीय कंपनी है। 2007 में ही इसकी, जैसे फ्लिपकार्ट की 2007 में स्थापना होती है, इसकी भी 2007 में स्थापना होती है। मुख्यालय कहाँ इसका? बेंगलुरु में है। बेंगलुरु में है। अब देखिए संस्थापक कौन है इसके? मुकेश बंसल और विनीत सक्सेना। मुकेश बंसल, विनीत सक्सेना। और तीसरे कौन से हैं? आशुतोष लवानिया। अब मित्रों देखते हैं अब इसके सीईओ कौन से हैं मित्रा के? अमर नागरम। सीईओ क्या है? अमर नागरम। मित्रों अगली कंपनी हम देखते हैं